मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसन डल्का मारा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो डल्का मारा जो है आपका रेनी सीज़न, शुरुआती बरसात जो होती है और उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए डल्का मारा जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसन है। तो दोस्तों, मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख तो डल्का मारा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसको हम बिटर स्वीट्स के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम है बिटर स्वीट। ये जो है सोलिनेसी फैमिली की एक मेडिसिन है और इसको हम सोलिमेनन डल्का मारा के नाम से भी जानते हैं। इसको आप बिटर स्वीट से याद रख सकते हैं। बिटर मतलब कड़वा और स्वीट मतलब मीठा। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं, कुछ वहाँ पर तीखा खा लेते हैं, कड़वा खा लेते हैं और मीठा भी खाते हैं। कई तरह के टेस्ट हम करते हैं, तीखा, मीठा, कड़वा या खट्टा। तो उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो, तो उसके लिए जो है डल्का मारा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब गर्मी से बरसात आती है तो क्या होता है कि दिन गर्म रहते हैं और रात ठंडी होती हैं। तो उस कारण जो हमें सर्दी, खांसी, बुखार और बहुत सारी सीज़न चेंज पर जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए डल्का मारा को हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब बात करते हैं कि डल्का मारा हमारे शरीर पर असर क्या करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं इसके आपको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी में आपको डल्का मारा यूज़ करना चाहिए और किस पोटेंसी में, किस पावर में आपको ये यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि डल्का मारा हमारे शरीर पे असर कहाँ पर करती है और क्या क्या करती है। तो डल्का मारा जो है होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन सीजनल मेडिसिन होती हैं, उनमें से ही सीज़न के आधार पर जो दी जाती हैं, तो उसके आधार पर ही हम डल्का मारा को याद रखते हैं। जैसे ही बरसात आती है और बारिश चालू होती है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम वर्षा होती है, तो उस केस में डल्का मारा जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है, और तो उसके कारण जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बड़ों को प्रॉब्लम होती है, जैसे खांसी है, सर्दी है, बुखार है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे हल्की सी बूंदाबांदी हुई और आप जो है मेरे ऊपर वर्षा पड़ेगी लेकिन गर्मी भी रहेगी, तो उस कारण से क्या होता है कि सर्दी, खांसी, बुखार होता है। तो उसके लिए जो है डल्का मारा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डल्का मारा जो है डायरिया को भी ठीक करती है, म्यूकस को कम करती है, खांसी को ठीक करती है। और अगर बरसात के कारण या शुरुआती बरसात के कारण हमारे स्किन में जो है कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ दाने पड़ जाते हैं, खाज खुजली हो जाती है, उसको भी ठीक करती है। तो शुरुआती बरसात में डल्का मारा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम चालू करते हैं हेड से, सिर से चालू करते हैं, तो डल्का मारा का जो पेशेंट होगा, माइंड के क्या सिम्टम है उसके, माइंड से चालू करते हैं। तो उसके क्या सिम्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, मतलब एक जगह बैठ नहीं सकता, चुपचाप बैठ नहीं सकता। वो जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी होगा, इरिटेबल होगा और कंफ्यूज रहता है। उसका जो मेमोरी होती है वो थोड़ी सी वो मतलब कम होती है और चीज़ें उसे अच्छे से उनको नहीं कर पाता। तो ये जो है इसका एक मेन लक्षण है। डल्का मारा में जो है सिर का दर्द जो है पीछे की तरफ, जो यहाँ से लेकर नेक तक जाता है दर्द जो है, और कई बार वो हाथ तक भी जाता है दर्द। तो डल्का मारा में एक डल पेन बना रहता है। डल्का मारा से डल पेन आप याद रखें। तो इसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ज़्यादातर इस सीज़न में क्या होता है, जब बरसात आने को चालू होती है और हम बरसात के शुरू में जो है कोल्ड वेदर के कारण जो हेडेक होती है, जैसे दिन गर्म रहते और रात ठंडी रहती है, तो उस कारण जो हेडेक होती है, तो उस केस के लिए डल्का मारा बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं सिर की तरफ। जो सिर में जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है, डल्का मारा को पेशेंट को बहुत होगी, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होगा, सिर में खुजली भी बहुत ज़्यादा होगी और सर खुजलाता है, तो उसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। और उसमें ब्राउन कलर के जो है भूरे भूरे कलर के डैंड्रफ निकलता है, मतलब फंगल इन्फेक्शन भी उनके सिर पर होता है। तो डल्का मारा का पेशेंट जो है ठंडी से बहुत घबराता है। जब भी ठंडी आना चालू होती है बरसात के बाद, तो उसमें जो है लक्षण आने चालू हो जाते हैं।
तो इस केस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा। अब चलते हैं आँखों की तरफ। आँखों से पानी निकलता है, पानी जो है येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है आँखों से, इन्फेक्शन भी होता है, साथ ही साथ खुजली भी होती है। दोस्तों आँखों से पानी आने के साथ साथ उसे नाक में खुजली होती है, नाक में जो है नाक से भी पानी आता है, खासकर रेनी सीजन में, रेनी वेदर के बाद में तो नाक पूरी तरह से भर जाता है, नाक से पानी आता है और बाहर जाने से वो जो है डलका मारा का पेशेंट कतराता है, ठंडी हवा में जाने से कतराता है, ठंडी चीज़ें खाने से कतराता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम जो है ठंडी चीज़ें खाने से या रेन में जाने से, बरसात में जाने से बढ़ जाती हैं। दोस्तों अगर आपको सर्दी की समस्या जल्दी हो जाती है और जो है आपके कान की भी समस्या शुरू हो जाती है, कान से भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हवा लगने से जो है कान जो है आपके बहने लगते हैं और कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, येलोइश कलर का जो है डिस्चार्ज होता है, पीला कलर का जो है कान से बहता है, डिस्चार्ज होता है, मतलब पस निकलती है कान से। दोस्तों अगर आपके चेहरे में बरसात के दौरान या शुरुआती बरसात के कारण चेहरे में आपको ठंडी लगने के कारण इरप्शन होते हैं, चेहरे में दाने पड़ जाते हैं, बार बार जो है दाने होते हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए दोस्तों डलका मारा जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ठंडा खाने के बाद मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए भी जो है, मान लीजिए आपने ठंडा पानी पिया और उसके बाद मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसके लिए भी डलका मारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम होती है, नसों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, खासकर मुंह में बहुत तेज़ दर्द होता है डैम्प वेदर में, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा। दोस्तों अब चलते हैं पेट की तरफ। पार्टी में गए आप, खाना वहाँ पर आपने खाया जिसमें खट्टा मीठा सभी तरह का खाना रहता है, तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे टेस्ट, जैसे अगर आप टेस्ट करते हैं खट्टा मीठा कड़वा, तो उसके कारण वोमिटिंग हो रही है, दस्त हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर आप आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाने के कारण आपको वोमिटिंग, उल्टी या दस्त हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हालांकि इस केस में हम पल्सटिला भी यूज़ करते हैं। ख़राब खाने के कारण से अगर ज़्यादा पेट में दर्द, ठंडी होती है, तो उसके लिए जो है पल्सटिला भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आइसक्रीम खाने से ठंडी में पेट में दर्द होता है तो डलका मारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मल जो होगा, स्टूल जो होगा, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है और बिल्कुल हरे रंग का मल निकलता है, बार बार पतले अगर मल निकलता है तो उस केस में डलका मारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ठंडी में और बरसात में बहुत ज़्यादा पेशाब होती है और अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब होती है, तो डलका मारा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ठंडी में पेशाब में जलन होती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो डलका मारा इस केस में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ठंडी में क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, तो इस केस में भी अगर आप डलका मारा देते हैं तो वे बिस्तर में पेशाब नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं, अगर आपको खांसी होती है, सर्दी जैसे भीगने के बाद बरसात में, डैम्प वेदर में खांसी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा बना रहता है, कफ बहुत ज़्यादा निकलता है और सांस भी जो है आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ एक रहती है, साएँ साएँ की आवाज़ रहती है। अस्थमा में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, ठंड में या बरसात में उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुकुर खांसी, कफ जो उसकी प्रॉब्लम हो और ठंडी बरसात में बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों डलका मारा। सूखी खांसी हो और ठंड या बरसात में बढ़ जाए तो उसके लिए डलका मारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं पैर की तरफ, हाथ की तरफ। तो अगर आपको हाथों में, पैरों में आपको रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और अगर गाउट की प्रॉब्लम है, घुटनों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है और ख़ासकर ठंडी में बढ़ जाता है, बरसात में बढ़ जाता है हाथ पैर में दर्द, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा। अगर आप गिर गए हैं और गिरने के बाद जो है बरसात होती है तो आपको जो है बादल गरजते हैं और हाथ पैरों में जो है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डलका मारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं स्किन की तरफ, चर्म की तरफ। तो ये 5 शब्द आपको इसमें याद रखने हैं: दाद, खाज, खुजली, साथ में लिम्फ नोड इनलार्जमेंट और साथ में डैम्प वेदर, जो कि सर्दी और बरसात का सीज़न अगर आपको दाद की प्रॉब्लम हो, खुजली की प्रॉब्लम हो, खाज की प्रॉब्लम हो, दाने निकलते हैं, दाने में पस बनता है, बरसात में जब आप जाते हैं तो आपके शरीर में जो है वहाँ पर जो है भीग जाते हैं और उसको सुखा नहीं पाते, एक तरह का मॉइस्चर अगर आ जाता है, जिसके कारण बच्चों में दाने निकलते हैं और कभी कभी जो है बच्चे गीले हो जाते हैं, शर्ट या पैंट उनकी गीली हो जाती है उसको पहनने के बाद जो उनको दाद या खुजली होती है, तो उसके लिए डलका मारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों डलका मारा जो है
स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब ये जो है आपके हर्पीस जोस्टर में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर बरसात की सीज़न के बाद हर्पीस जोस्टर की प्रॉब्लम होती है उस दौरान, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फिर चलते हैं अर्टिकेरिया, पित्त उछलना। बरसात में अगर आपको पित्त उछलता है और उसके कारण आपको खुजली होती है, चकत्ते निकल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लाल दाने पड़ जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको डैंक वेदर में स्किन इरप्शन होता है तो डलका 12 के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लास्ट में चलते हैं सर्दी, खांसी और बुखार अगर आपको हो जाता है बरसात के चलते। शुरुआती बरसात में अगर आप बाहर जाते हैं और जब लौट कर वापस आते हैं तो आपको छींके निकलना चालू हो जाता है, तो डलका मारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके सिम्टम जो है बरसात के बाद बढ़ते हैं। शुरुआती बरसात में बढ़ते हैं, चेंज ऑफ वेदर में बढ़ते हैं। जब आप बहुत ख़राब खाना खाते हैं और अलग अलग टेस्ट का खाना एक साथ खाते हैं तो भी डलका मारा के सिम्टम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बरसात में कभी ना कभी आप बाहर जाते हैं और हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे केस में डलका मारा 30 पोटेंसी में 2 बूंद अगर आप पी कर निकलेंगे तो आपको डैम्प वेदर, जो बरसात जो है उसमें जो कारण भीगने के कारण प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं होंगी, वो आपकी बीमारी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, डलका मारा को कौन कौन सी बीमारी में अब यूज़ करना चाहिए? सर्दी, खांसी, बुखार, नज़ला, वॉमिटिंग, डायरिया, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, इस तरह के जो है ईचिंग होना, खासकर डैम्प वेदर में, तो डलका मारा को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली टंग में यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। कोई भी आपको अगर चर्म रोग हो, जैसे कि फोड़ा, फुंसी हो, दाद, खाज, खुजली, डैम्प वेदर में अगर बढ़ता हो, तो डलका मारा 30 पोटेंसी में 2 बूंद आपको 3-4 महीने तक लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपका जो रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, दर्द की जो प्रॉब्लम है, खासकर जब बादल गरजते हैं या बारिश होती है उसके बाद जो बढ़ जाती है, तो उस समय डलका मारा 30 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो भी डलका मारा को आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करना चाहिए। अब चलते हैं, अगर आपको गर्ल्स को, कुछ लड़कियों को पिंपल्स होते हैं मेंसेस से पहले या मेंसेस के दौरान, तो उसके लिए वो पिंपल बड़े पेनफुल होते हैं रेड रेड कलर के, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा। यहाँ पर भी आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है जब बरसात चालू होती है, तो उसके लिए डलका मारा को हमेशा याद रखना चाहिए। तो बच्चों को 1 बूंद और बड़ों को 2 बूंद सुबह दोपहर शाम डलका मारा को देना चाहिए। दोस्तों, बरसात के लिए, चेंज ऑफ वेदर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। स्किन रोग हों या स्टोमक से रिलेटेड डिसऑर्डर हों, तो उसके लिए डलका मारा बहुत ज़्यादा अच्छा रोल करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती है। डलका मारा के बारे में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।